जय हिंद साथियों, आर पार प्रैक्टिस सेट के इस वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर फास्ट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं और सभी सब्जेक्ट से लिए गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। दूसरा प्रश्न, अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तीसरा प्रश्न, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रदर्शित करता है? वित्त मंत्रालय। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रदर्शित करता है? वित्त मंत्रालय। चौथा प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी। भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने। छठवां प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? छठवीं पंचवर्षीय योजना। यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? छठवीं पंचवर्षीय योजना। सातवां प्रश्न, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। नौवां प्रश्न, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? राज्यों का संघ। आर्टिकल 1 में राज्यों का संघ भारत को बताया गया है। 11वां प्रश्न, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। पहले कितनी थी? 7 थी और वर्तमान में अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। सर 13वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और यह पहली खोज की गई थी हड़प्पा सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल चित्रकारी ने किस शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? जहांगीर के। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? जहांगीर के शासनकाल में। 16वां प्रश्न, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। 17वां प्रश्न, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। 18वां प्रश्न, गोल गुंबज का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुंबज का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। 19वां प्रश्न, भारतीय आकांक्षीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.42%। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.42% है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पहले नंबर पे बात किया जाए तो रूस है, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें नंबर पे ब्राज़ील, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे भारत है। भारत का अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मनुष्य के सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और हर्ट्ज किसकी यूनिट है? आवृत्ति की। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी सब्जेक्ट से हमने सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। आइए एक बार ये सभी क्वेश्चन को पुनः रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रदर्शित करता है? वित्त मंत्रालय। भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद NDC। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 6वीं पंचवर्षीय योजना। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। संविधान के किस संशोधन में लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? राज्यों का संघ। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी? जहांगीर के। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप सिंह। हुमायूंनामा किसकी रचना है? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। गोल गुंबज का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। पहले नंबर पे रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें नंबर पे ब्राज़ील, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे भारत। भारत का अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको हमने अच्छे से पढ़ा और फिर रिवीजन भी किया। तो आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों, ये पहला हमारा प्रैक्टिस सेट था जिसमें आपको क्वेश्चन थोड़ा आसान लगे होंगे, लेकिन पहला प्रैक्टिस सेट होने के कारण ये क्वेश्चन आपको आसान लगे होंगे। लेकिन जैसे जैसे लेवल प्रैक्टिस सेट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, आपको आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक टू योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।